मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, सहायक आचार्य इतिहास। हम जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा धर्म सुधार आंदोलन का यूरोप के देशों पर प्रभाव, अब हम देखते हैं प्रति धर्म सुधार आंदोलन। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रति धर्म सुधार आंदोलन क्या है, उसके कारण क्या रहे। सबसे पहले तो हमको प्रति धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ समझना चाहिए कि प्रति धर्म सुधार आंदोलन अर्थात धर्म में सुधार करना। धर्म कौन सा? कैथोलिक धर्म, क्योंकि हम विश्व के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो और उसमें हम कैथोलिक धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रारंभिक चरण में रोमन कैथोलिक चर्च ने उसे कुचलने का प्रयास किया, यह हम देख चुके हैं। परंतु अधिकांश लोग प्रोटेस्टेंट धर्म की ओर आकर्षित हुए और कैथोलिक धर्म का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। रोमन कैथोलिक चर्च के अस्तित्व को बचाने के लिए उसमें जो आंतरिक सुधार किए गए, इसी को प्रति धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। प्रति धर्म सुधार आंदोलन के लिए क्या प्रयास किए गए? सबसे पहले पोप एवं धर्माधिकारियों का सदाचारी जीवन अपनाने के लिए कहा गया। प्रति धर्म सुधार आंदोलन के तहत सर्वप्रथम पोप धर्माधिकारियों को सदाचारी जीवन व्यतीत करने का उदाहरण प्रस्तुत किया। यह कार्य करने के लिए कई पोप आगे आए, जिनमें पोप क्लेमेंट, पोप पॉल तृतीय तथा पोप पॉल चतुर्थ प्रमुख थे। 1534 में पादरियों के नैतिक सत्य स्थापित करने के लिए 9 कार्डिनल्स का एक आयोग पोप पॉल तृतीय ने गठित किया। 1534 में इस आयोग ने रिपोर्ट ऑफ द कार्डिनल्स द रिफॉर्म्स ऑफ द चर्च नाम दिया गया। रोमन कैथोलिक चर्च ने बेरोक नामक नई कला शैली जारी की। इस शैली का विषय पूर्णतः धार्मिक था। इस शैली में ईसा मसीह, मदर मेरी, प्रमुख संतों, परियों एवं फरिश्तों की मूर्तियों का चित्र बनाए गए। इसका उद्देश्य ये था कि रोमन कैथोलिक चर्च के प्रति आस्था लोगों में पैदा करना था, जिससे लोग रोमन कैथोलिक चर्च के प्रति दोबारा से आकर्षित हों और प्रोटेस्टेंट धर्म की तरफ आकर्षित न हों। दूसरा जो प्रयास किया गया था वो था ट्रेंट की परिषद का गठन करना। 1545 से 1563 के बीच इटली में ट्रेंट नामक स्थान पर 18 वर्ष में 25 से अधिक धार्मिक परिषदों का आयोजन किया गया। उन परिषदों में 200 से अधिक पादरी भाग लेते थे। इन परिषदों का उद्देश्य चर्च में संगठनात्मक और सैद्धांतिक सुधार करना था। सैद्धांतिक रूप से इन परिषदों में कई सुधार किए गए, जैसे पोप रोमन कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च धर्माधिकारी होगा, धार्मिक विषयों पर अंतिम निर्णय पोप का होगा, लैटिन में बाइबल का एक नया संस्करण निकाला गया जिसे वल्गेट संस्करण कहते हैं। और सुधारात्मक कार्यों में कई कार्य किए, जैसे धर्माधिकारी सदाचारी सरल व नैतिक जीवन व्यतीत करेंगे। चर्च के पदों की बिक्री जो पहले की जाती थी वो अब समाप्त कर दी गई। पाप मोचन पत्रों की बिक्री भी समाप्त कर दी गई। धर्माधिकारियों का शिक्षित होना अनिवार्य कर दिया गया, जैसे कि पहले जो धर्माधिकारी अशिक्षित लोगों को भी बना दिया जाता था, अब उसको समाप्त करके ये योग्यता निश्चित कर दी कि धर्माधिकारी शिक्षित ही होगा। धर्माधिकारियों को अपनी नियुक्ति के स्थान पर ही सेवाएं देनी होंगी। सभी रोमन कैथोलिक चर्चों में सरल एवं साधारण धार्मिक प्रार्थनाएं एवं क्रियाएं होंगी। पहले जो क्रियाओं में या धार्मिक प्रार्थना सभाओं में जो आडंबर होते थे उनको समाप्त कर दिया। ऐसी पुस्तकों की सूची बनाई गई जिन्हें रोमन कैथोलिक पादरी नहीं पढ़ेंगे। इस प्रकार तीसरे कारण के रूप में हम देखते हैं प्रति धर्म सुधार आंदोलन के लिए जो प्रयास किए गए, उसमें तीसरा सुधार है जेसुइट संस्था की स्थापना। 1534 में इग्नेशियस लोयोला ने जेसुइट संघ की स्थापना की और 1540 में पोप पॉल तृतीय ने
इसे मान्यता प्रदान कर दी। 6 सदस्यों की यह संस्था पेरिस में स्थापित हुई थी तथा फ्रांसिस जेवियर इसके संस्थापक सदस्य थे। फ्रांसिस जेवियर ने जापान में कैथोलिक धर्म का प्रचार किया था। इग्नेशियस लोयोला स्पेन का एक सिपाही था जो फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में घायल हो गया था और लंबे समय तक अस्पताल में रहते हुए उसने ईसा मसीह व अन्य प्रमुख संतों की जीवनियों का अध्ययन किया और उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसने इस संस्था की स्थापना की तथा ईसा मसीह का सिपाही बन गया। इस प्रकार वह पृथ्वी के राजा के सिपाही के स्थान पर स्वर्ग के राजा का सिपाही बन गया। इग्नेशियस लोयोला ने स्पिरिचुअल एक्सरसाइज नामक पुस्तक लिखी जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। जेसुइट संघ के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। जेसुइट संघ की जो संस्था स्थापित की गई थी इसने के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य कैथोलिक धर्म के विरोधियों का दमन करना, दूसरा कैथोलिक धर्म में सुधार करना और तीसरा कैथोलिक धर्म का विश्वव्यापी प्रचार प्रसार करना। जेसुइट संस्था के प्रमुख को जनरल कहा जाता था जिसकी नियुक्ति आजीवन काल के लिए पोप के द्वारा की जाती थी। इस संस्था के सदस्यों को 2 वर्ष का कठोर प्रशिक्षण दिया जाता था। इनको चर्च के प्रति वफादारी तथा समर्पण का भान रखना अनिवार्य था। इन्हें विश्व के किसी भी स्थान पर धर्म प्रचार के हेतु भेजा जा सकता था। जेसुइट संस्था के सदस्य विश्व के कई स्थानों पर पहुंचकर कैथोलिक धर्म का प्रचार करने लगे। उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं भारत, चीन, जापान, अमेरिका आदि में कैथोलिक धर्म का प्रचार किया। इन्होंने कई शिक्षण संस्थाएं, अस्पताल, सेना सदन आदि स्थापित किए। कैथोलिक धर्म का प्रचार करने वाले ये विश्व की प्रमुख संस्था थी। चौथे प्रयास के रूप में हम देखते हैं इंक्विजिशन न्यायालय की स्थापना। यह एक विशेष प्रकार का न्यायालय था जिसे 1542 में पोप पॉल तृतीय ने स्थापित किया। इसमें 6 इंक्विजिशन जनरल नियुक्त किए गए और इनका उद्देश्य कैथोलिक धर्म के विरोधियों को पर मुकदमा चलाना और उन्हें दंडित करना होता था। ये था प्रति धर्म सुधार आंदोलन। इसका अभिप्राय आप समझे कि जो धर्म अर्थात कैथोलिक धर्म में जो अंधविश्वास, जो बुराइयां आ गई थी उनको दूर करने के लिए जो कैथोलिक धर्म के अंदर ही जो प्रयास किए गए वो प्रति धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं और उसके लिए ये प्रयास किए गए। यह कहलाता है प्रति धर्म सुधार आंदोलन। अगले वीडियो में हम देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम।